जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदावा परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया है। आज हम किस बातों के लिए चिंतित हैं, किस बातों के लिए डरते हैं? क्या हम मौत के लिए डरते हैं? क्या हमारा परिस्थिति को देखते हुए हम डरते हैं? क्या हमारा बीमारी को देख के डरते हुए? क्या हम मौत को लेकर डरते हैं? क्या हम दुखी हैं? क्या हम रोते हुए चल रहे हैं? आपकी निराशा आज आनंद में बदलेगा। आपकी बीमारी को खुदा चंगा करेगा। आज की संदेश के द्वारा खुदा आपसे एक आनंद का जीवन देगा। खुदा की कलाम कहता है कि आप और मैं उसके ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझे खुदा ने कहता है आपकी दुख को बदल के आनंद कर देगा। आपके डर को निकाल करके एक उत्साहित और प्रोत्साहित का जीवन देगा। मेरे मित्रों, आइए आज के चिंतन के लिए हम पवित्र बाइबल से निकालें यशायाह नबी की किताब, उसकी 41 अध्याय, उसकी 10 आयत को। यशायाह नबी की किताब उसकी 41 अध्याय उसकी 10 आयत को हम देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है परमेश्वर की वचन में, उसमें इस प्रकार लिखा है, मत डर। खुदा की कलाम आज आपको और मुझे सिखा रहा है हम किससे डर रहे हैं, कौन सा परिस्थिति हमारा सामने है, क्या हम उससे डर रहे हैं? क्या मौत के लिए डर रहे हैं? क्या बीमारी के लिए डर रहे हैं? क्या कर्जा से परिस्थिति के लिए डर रहे हैं? हमारा सबके सामने डर घेरा हुआ है। तब खुदा की कलाम इस समय आपको और मुझे ये कहना चाहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि खुदा की कलाम कह रहा है हम खुदा के लोग हैं, खुदा की बंदे हैं, खुदा को विश्वास करने वाले हैं, यीशु मसीह के ऊपर चलने वाले हैं, खुदा की से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। खुदा की कलम आज और आपको और मुझे यह सिखाना चाहता है, मत डर, फियर नॉट। आज आपका परिस्थिति को बदलने वाला खुदा कह रहा है, आपका बीमारी को ठीक करने वाला यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आपकी परिस्थिति को बदलने वाला यीशु मसीह कह रहा है, अब मत डर। आपका परिस्थिति विपक्ष क्यों ना हो, आज हमारा विश्व में डर है, हमारा विश्व में आतंक की छाया खिल चुका है, सारे परिस्थिति हमारा विपक्ष में है और हम सब डर में हैं। तब भी परमेश्वर की कलाम आपको और मुझे आज ये सिखाना चाह रहा है, मत डर। मेरे मित्रों, आज खुदा की एक प्रभु की वचन से दो बातें खुदा यहाँ आपको और मुझे कहना चाहता है कि मत डर। पहला बात है, गॉड प्रॉमिस विथ अस, परमेश्वर की वादा और परमेश्वर की वचन और परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारा साथ है। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर की वादा और परमेश्वर की वचन हमारा साथ है तो मत डर, क्योंकि वो खुदा आपके और मेरे साथ है। यहाँ यशायाह की अर्थ होता है प्रभु उद्धार करता, मुक्तिदाता परमेश्वर है, सल्वेशन करता है और उद्धार देता है। और वही खुदा आपका और मेरा यीशु मसीह आपको और मुझे आज यह वचन से सिखाना चाहता है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वादा है और प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है कि मत डर। क्यों ये कहा और क्या कहना चाहता है उसके नीचे लिखा गया है। पहला बातें कहता है प्रभु का प्रतिज्ञा बात और प्रभु की वचन, ये 3 बातें सिखाता है, मत डर क्योंकि वो आपके साथ रहता है। मैं तेरे संग हूँ, लिखा है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। जब खुदा बाप यीशु मसीह आपके साथ है, इमानुएल खुदा आपके साथ है, जो आपको छुटकारा देता है, जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, आपकी परिस्थिति को नियंत्रण कर सकता है, आपकी बदल डालता है, वो खुदा कह रहा है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। दूसरा बात कहता है कि उधर उधर मत ताक। बाय लुकिंग योर सिचुएशन
आपकी परिस्थिति को देखते हुए आप डिस्करेज मत होइए, उधर उधर मत ताकिए, लोगों के पास जाके मदद मत मांगिए, डरो मत और मत डर, क्योंकि वो आपके साथ है। और दूसरा बातें कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पहला बातें परमेश्वर की वादा और प्रतिज्ञा है कि वो आपके साथ है और वो आपका परमेश्वर है, जो आपका रखवाला है, आपके साथ रहता है, आपके साथ चलता है। वो आपका पिता है, आपकी अब्बा फादर है। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, जिस दिन आपने आप जीवन में उसको अपनाया है, यूहन्ना की इंजील उसकी 1:12 के अनुसार से वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता बन गया है। और जो आपको और मुझे कहता है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरा परमेश्वर हूँ, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको और मुझे पाप से धोआ है, पाप से शुद्ध किया है और मुक्ति और छुटकारा दिया है, ये डर से स्वतंत्र किया है। जब चेले लोगों को यूहन्ना की इंजील उसकी 14 अध्याय में यीशु मसीह बातों बातों में कहता है कि तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तो उन लोग टेरिफाई हो गए, डर गए। तब कहता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं वादा किया हूँ, मैं तुम्हारा साथ रहूँगा और तेरा परमेश्वर होगा। दूसरा बात यहाँ लिखा गया है, मत डर। पहला बात है परमेश्वर का वादा और प्रतिज्ञा और वचन है, गॉड प्रॉमिस हुई से। दूसरा बात है गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रेंड्स। परमेश्वर सुरक्षा करता है, परमेश्वर बचाता है, परमेश्वर सुरक्षा देता है, परमेश्वर रक्षा करता है। और परमेश्वर कह रहा है मत डर, गॉड प्रोटेक्ट अस फ्रेंड्स। केवल सुरक्षा हमारा परमेश्वर है। यही समय में, इन दिस टाइम, ये समय में हम परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा कर रखें, परमेश्वर को अपना बल, अपना गढ़, अपना आश्रय, अपना स्थान दें, दिल में उनको बैठाए, उधर उधर मत टाके, क्योंकि वो कहता है फियर नॉट, मत डर, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे बचाऊंगा। कोई महामारी, कोई समस्या, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई निराशा की बात, कोई परिस्थिति आपको बिगाड़ नहीं सकता। मत डर, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूँ। कैसे वो रक्षक है? पहला बात है 10 का दूसरा पार्ट में लिखा है, और दूसरा बात है यहाँ लिखा है, मैं तुझे दूर करूंगा। आई विल स्ट्रेंथन यू, मैं तुझे दूर करूंगा। जिस परमेश्वर आपको और मुझे दृढ़ता देंगे, बल देंगे, ताकत देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, वही परमेश्वर हमारा सहायक है, वही परमेश्वर हमारा हेल्प करने वाला खुदा बाप है। वो आपको दूर करके रखेगा। और वो सुरक्षा कैसे देगा? सिर्फ ताकत और बल नहीं देगा, वो आपको कहता है मैं तेरा सहायक करूँगा। उसके नीचे लिखा गया है, और मैं तुझे सहायता करूँगा। ही विल हेल्प यू, ही विल सहायता करेंगे। इसलिए पौल लिखता है कलीसिया को और कहता है, Who can separate us from the love of God? कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? क्योंकि वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। ना फेमिन, ना तलवार, ना महामारी, ना कल, कुछ भी नहीं। परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के हाथ से, परमेश्वर के सुरक्षा से हमको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो हमारा मदद करने वाला, सहाय करने वाला खुदा बाप है। तीसरा बात कहता है, आई विल अपहोल्ड यू, मैं तुझे संभाल रहूँगा। वो कैसे संभालेगा? अपने हाथों, दाहिने हाथों से, जो विक्ट्री देने वाला हाथ है, विजय देने वाला हाथ है, सहायक करने वाला हाथ है, जो सुरक्षा देने वाला हाथ है, उस हाथों से संभालेगा। जब एक बार हम वो ईश्वर के पास, वो यीशु मसीह के पास हम चला जाते हैं, तो हमको सुरक्षा देता है। मत डर, वो हमारा प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा सुरक्षा करने वाला खुदा है।
एक बार चेले लोगों के साथ यीशु मसीह नाव में बैठा था और कुछ पालों के लिए यीशु मसीह सो गया और चेले लोग अपने प्रयास, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से समुद्र को पार करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम सब जानते हो कहानी के बारे में। यीशु मसीह जब वो नाव में थोड़ा टाइम सो गया तब आंधी तूफान आई, उन लोग आगे नहीं बढ़ पाए ना पीछे आ पाए और तूफान के कारण से यीशु मसीह को जगाए। तब यीशु मसीह उन लोग का सुरक्षा की गढ़ बन गया। उनके आवाज़ से आंधी तूफान थम गई है। वही खुदा कहता है मत डर, तेरा आंधी तूफान को भी मैं दूर करूंगा, तेरे आने वाला संकट को, तेरे आने वाला परिस्थिति को भी मैं संभालूंगा। मत डर, क्योंकि परमेश्वर वादा किया है। मत डर, वो आपको सुरक्षा देगा, वो अपने हाथों में आपको और मुझे संभालेगा। जब आप पुराना नियम को उठा के पढ़ेंगे, पहला राजा उसकी 17 अध्याय 1 से 17 तक आप पढ़ेंगे और खास करके 13 आयत में पढ़ेंगे। एलिया के बारे में लिखा, एक घर जाता है, कुछ अकाल पड़ा रहता है। उन दिनों की बात, बड़ा संकट के समय में एक घर में जाता है। एक विधवा की घर में जाने के बाद थोड़ा सा बचा रहता है। वो कहता है मत डर, पहले जाके बना। मेरे मित्रों, वहाँ लिखा गया मत डर, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके सहायता करता है। आपके परमेश्वर की वादा है, ही प्रॉमिसेस एंड ही विल प्रोटेक्ट अस फ्रेंड्स। वो आपको सुरक्षा देंगे। आज वही परमेश्वर को आप और मैं विश्वास करते हैं। इन आंधी तूफान के समय में, इन संकट के समय में, इन बीमारी के समय में, इन निराशा के समय में, इस दुख के समय में हम खुदा के पास लौट के आए। और मत डर, क्योंकि आपका और मेरा खुदा आपको दुख को बदल करके आनंद में भर देगा। आपका बीमारी को ठीक करेगा, आपसे सहायता करेगा। इसलिए 2 बातें कहा। पहला बात है गॉड प्रॉमिस अस, दूसरा बात है गॉड प्रोटेक्ट अस। पहला बात है परमेश्वर वादा किया है, दूसरा बात है परमेश्वर रक्षा करता है और सुरक्षा देता है। मेरे मित्रों, आइए हम अपने आप को खुदा के हाथ में रखें। जिस खुदा ने कहा कि तेरा दुख को मैं बदल डालूंगा, लेकिन मत डर। आज हम कौन सा बातें के लिए डरते हैं? क्या हमारा बीमारी के लिए हम डरते हैं? हमारा परेशानी के लिए हम डरते हैं? क्या हम वो परेशानी से निकलना चाहते हैं? आइए हम अपने परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करें। जब यीशु को अपने जीवन में हम अगुवाई करें, यीशु को दे दे, तो खुदा की कलाम कहता है मत डर, मैं तेरा सहायक हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा तेरे जीवित और सामर्थ कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। जो लोग आज निराशा में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग आखिरी सांस ले रहे हैं, जिसकी जिस परिस्थिति है, यीशु के नाम में बदल डाल। तेरे कलाम कहता है खुदा मत डर, क्योंकि तू वादा किया है। मत डर, क्योंकि तू सुरक्षा देने वाला खुदा बाप है। जिन्होंने ये कलाम को सुनेंगे, उनको, उनके परिवार को, उनके बीमारी को, उनके संकट को, उनके परिस्थिति को अब बदल डाल खुदा, क्योंकि तूने वादा किया और तू सुरक्षा देने वाला खुदा है। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा प्रार्थना सुन करके सारे लोगों को परेशानी को निकाल करके आशीष दिया है। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।